हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं और साथ में इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आना है। तो अगर आप चाहते हैं आपको वो सारी वीडियोस मिल सकें और उनका नोटिफिकेशन मिल सके तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ साथ में आंसर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए आपको आंसर के लिए कहीं परेशान नहीं होना है। सबसे पहले इन क्वेश्चन के माध्यम से आपकी हिंदी विषय की तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला क्वेश्चन है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपके भाम्य की, दंडी की, विश्वनाथ की या फिर पंडित राज जगन्नाथ की। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, विश्वनाथ की ये परिभाषा है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, आत्मकथ्य के कवि हैं? इसके आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरिराज कुमार माथुर या फिर ऋतुराज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर नोट कर लीजिए, खा वाला रहेगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एकांकी में कितने अंग होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है का वाला 1। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत क्या था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका गा वाला, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन है आपका विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू या फिर अनामिका। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका का वाला विनय पत्रिका। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर देखिए आंसर लगा हुआ है, अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उद्भव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, योग का संदेश, प्रेम का, भक्ति का या फिर कर्म का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा का वाला योग साधना का। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो देखिए पंच यानी यहाँ पर संख्यावाचक है, तो क्या आएगा? ये एक द्विगु समास का उदाहरण है, इसे नोट कर लीजिए, द्विगु समास का ये उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थायी भाव आपको पूछा गया है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। इसके बाद यहां पर अगला है, कामायनी एक खालिस्तान है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास खालिस्तान शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो किस शाखा के कवि हैं? यहां पर नोट कर लीजिए, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद भोलानाथ का असली नाम, भोलानाथ का जो असली नाम था वो क्या था? तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का असली नाम था। इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो यहां पर खंड का में आपको दिया गया है, सिंगार रस, हिरोशिमा, क्रिया एवं सहायक क्रिया, दिल्ली में सब कुछ था परंतु। इसके बाद छाया मत छूना। तो यहां पर इन सभी के आंसर भी नोट कर लीजिए। सिंगार रस जो है वो यहाँ पर रति का स्थायी भाव है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हिरोशिमा तो अणु बम विस्फोट यहाँ पर किया गया था। इसके बाद क्रिया एवं सहायक क्रिया जो होती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। और दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी, इसे आप नोट करेंगे। इसके बाद छाया मत छूना यहाँ पर पूछा गया है, तो मन होगा दुख दूना, यह यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर देखने मिलने वाली हैं। और जब भी हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं तो उनका आंसर आपको साथ में जरूर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले और आपको आंसर के लिए कहीं भी परेशान ना होना पड़े। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, जिसमें पूछा जा रहा है एक शब्द या एक वाक्य में आप उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जिसमें पूछा गया है, एक शब्द की एक और एक से अधिक बार
आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो जब एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर हमेशा याद कर लीजिए अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? ईश्वर की रचना मानते हैं, ईश्वर की रचना मानते हैं। इसके बाद यहां पर थर्ड है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है तो वाच्य यहां पर कौन सा होगा? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। इसके बाद अगला है, हाथ मलना का क्या अर्थ है? तो हाथ मलना यानी कि पछताना, पछताना, इसे आप नोट यहां से कर लेंगे। अगर नोट करने में दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। आपका एग्जाम है इसलिए मैं जल्द से जल्द आपको बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। यहां पर पांचवा है, नाक किसकी घोतक होती है? तो देखिए नाक जो होती है वो मान सम्मान की घोतक होती है, मान सम्मान, यहां पर नोट कर लीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा को आपके लिए आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है, जो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी थी? जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है वो कहाँ लगी थी? दिल्ली में इंडिया गेट के सामने, इसे आप नोट कर लीजिए, दिल्ली में इंडिया गेट के सामने। इंडिया गेट के सामने से आप नोट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर अगला है, महाकाव्य किसे कहते हैं? दो महाकाव्यों के आपको नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, ये आप सबसे पहले देख लीजिए, इनके आंसर्स भी आपको बता रहा हूं। देखिए छठवा यहाँ पर, गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसके बाद यहाँ पर, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ये आपको बताना है। इसके बाद है, गिरिराज माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की दो रचनाओं को आपको लिखना है। इसके बाद है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई? इसके बाद क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में आपको अंतर बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए अथवा प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 12, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संक्षिप्त आपको किंतु सारगर्भित निबंध लिखना है। यहाँ पर ऑप्शंस नोट कर लीजिए, जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो किसी पर भी आप लिख सकते हैं। अब इन सभी के मैं आपको आंसर बता रहा हूं तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, महाकाव्य किसे कहते हैं? दो प्रमुख महाकाव्यों के और उनके रचनाकारों के नाम आपसे पूछे गए थे। तो ये यहाँ पर आपके आंसर है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए, ये पूरा आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो ये यहाँ पर इसका आंसर है, इसे आप नोट यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ये पूछा गया है। तो ये यहाँ पर पूरा इसका आंसर दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपको जैसा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी तरह से आपको लिखना है, तभी आपको पूरे अंक एग्जाम में मिलेंगे। आपको यहाँ पर पूरा आंसर प्रोवाइड करना है, जितना पूछा जाता है उतना आंसर आपको जरूर देना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है लिखना थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी? तो ये यहाँ पर इसका आंसर प्रोवाइड करा गया है, इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, जो नाटक और एकांकी में अंतर पूछे गए थे। तो देखिए नाटक और एकांकी में अंतर याद कर लीजिए। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं, यही पॉइंट आप अगर लिखते हैं एग्जाम में तो आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। 4 पॉइंट्स हैं, साथ में एक उदाहरण है, ठीक है ना। उदाहरण भी आपका एक पॉइंट कहलाता है। अगर कभी 4 की जगह 5 पॉइंट आ जाते हैं तो आप उदाहरण को 1 पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर। तो इसे आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाटक और एकांकी में अंतर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है, ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई? तो वो आपको आंसर के द्वारा बताना है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर आप नोट यहाँ से कर लेंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन था जिसमें आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखना था या अथवा में आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखना थी। तो आपको जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। एग्जाम में मैंने आपको यहाँ पर आंसर एक प्रोवाइड कर दिया है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को आप पत्र आपको लिखना था। तो इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी विषय के आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। निबंध उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा, नहीं होगा तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको किसी भी तरह से उसे उपलब्ध करा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आने वाली हमारी सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।